सिर्फ एक मैं आज आपको ऐसा काम बताने वाली हूँ जिसको करने से आपके रोज़ के प्लांट में पूरा गर्मी न्यू ग्रोथ आती रहेगी और फूल भी रोज़ में खिलते रहेंगे। तो वो क्या है और हमें किस तरीके से करना है वो सभी मैं आपको आज वीडियो में बताने वाली हूँ, तो बने रहिएगा मेरे साथ। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो ये जो रोज़ के प्लांट आप देख रहे हैं, इसमें आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा फूल आए हुए हैं, प्लांट में कलियां हैं, न्यू ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा आ रही है। तो ये सिर्फ मैंने एक ऐसा काम किया था। देखिए, खाद तो हम जो प्रॉपर डालते हैं हमेशा वो तो डालते ही रहेंगे, लेकिन एक काम जो मैंने किया था उससे मुझे ये ग्रोथ मिली है और उस ग्रोथ पे फिर फूल आए हैं। क्योंकि क्या होता है, रोज़ के प्लांट में जो नई ब्रांच आती है उसी में फूल आते हैं। अगर आपके प्लांट में ग्रोथ नहीं होगी न्यू, तो फूल आएंगे ही नहीं। तो इसलिए न्यू ग्रोथ का आना बहुत ज़रूरी है अगर आप अपने प्लांट पे फ्लावर चाहते हैं। तो जो काम है उसको भी आपको करना होगा, जो केयर मैं बताऊंगी वो फॉलो करिएगा। और खाद तो जो हम मंथली देते हैं वो सभी को पता है, इतने दिनों से हम गार्डनिंग कर रहे हैं तो इतना तो हमें पता ही है कि रोज़ के प्लांट को क्या देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए, कैसे उसकी प्रॉपर खाद वगैरह होती है। तो जो आज मैं बताऊंगी उससे देखिए न्यू शूट्स भी आएंगी। आप देखिए बेसल शूट भी इस मौसम में मेरे प्लांट में निकल रही हैं। तो पूरा गर्मी की केयर आप जैसे जैसे मैं बताऊंगी उस हिसाब से करेंगे तो ये पॉसिबल हो पाएगा आपके प्लांट्स में भी। तो सबसे पहले सनलाइट की बात करनी है। तो सनलाइट हमें सिर्फ 4 घंटे की, या बहुत हो गया तो 5 घंटे की देनी है। 5 भी बल्कि ज़्यादा ही है, 4 घंटे की सनलाइट दीजिए, वो भी मॉर्निंग वाली। जो दोपहर की 12 बजे वाली धूप होती है, 1 2 3 4, 12 से लेकर 4 बजे तक की जो धूप है वो बिल्कुल भी नहीं देनी है। उससे प्लांट के पत्ते जलेंगे, जो न्यू ग्रोथ होगी वो भी जल जाएगी और हमारे प्लांट की जो स्टेम्स होती हैं वो ड्राई होना शुरू कर देंगी। तो जो काम है पहले मैं आपको वो बता रही हूँ। तो सबसे पहला काम, जो हमें ज़रूरी काम जिससे मुझे ये ग्रोथ मिली है, वो ये है कि मैं समय समय पे अपने प्लांट के जितने भी पुराने पत्ते होते हैं उन्हें हटाती रहती हूँ। ये ज़रूरी नहीं कि उसमें इन्फेक्शन लगा हो तो ही रिमूव करिए। जो भी लीव्स आपको लग रहा है कि ये बहुत पुरानी हो गई हैं उनको भी आपको हटाते रहना होगा। जैसे जैसे हम लीव्स हटाते हैं तो आपने देखा होगा लीव के साइड में से ही नोट होता है, उसी में से न्यू ग्रोथ निकलती है। तो जब हम नीचे की लीव्स मोस्टली जो पुरानी हो जाती हैं उनको हटाते हैं तो उस नोड में से जो न्यू ग्रोथ होती है पहले तो वो बहुत तेज़ी से निकलती है, और दूसरी बात है जब हम लीव्स हटाते हैं तो प्लांट को इंडिकेशन जाता है कि उसको और पत्ते निकालने हैं और ग्रोथ करनी है। तो इसीलिए फिर वो प्लांट जो न्यू ग्रोथ होता है उसको बहुत तेज़ी से निकालता है। तो ये जो ट्रिक है ये आप अगर फॉलो करेंगे तो आपके प्लांट में हमेशा न्यू ग्रोथ आती रहेगी। और ये यही एक रीज़न है जो मेरे प्लांट में इस समय आप न्यू ग्रोथ और इतने सारे फूल देख रहे हैं। दूसरी चीज़ है, मैंने अपने प्लांट को अब शिफ्ट कर दिया है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि अब तेज़ धूप में अपने प्लांट्स को नहीं रखना है, तो मैंने अपने प्लांट को, जो रोज़ का प्लांट है, उसको ऐसी जगह रखा है जहाँ पे उसे सिर्फ 4 घंटे की ही सनलाइट मिले, वो भी मॉर्निंग की। जो पत्ते मैंने हटाए हैं ये देखिए, ये तो मेरे 2 प्लांट के पत्ते हैं, और भी मेरे कुछ प्लांट्स के पत्ते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत सारे पत्ते हैं। देखिए इनमें कोई ऐसा एज सच इन्फेक्शन नहीं है, कोई इंसेक्ट वगैरह भी नहीं है, लेकिन ये पत्ते पुराने हो गए थे इसलिए मैंने इनको हटा दिया है। हाँ, जो इन्फेक्टेड लीव्स हैं वो भी हमें हटानी है। ऐसा नहीं है कि जो इन्फेक्टेड लीव है उसको छोड़ देना भले ही वो नई क्यों ना हो। जो इन्फेक्टेड लीव हैं या सूखे हुए फूल हैं उन्हें तो हटाना ही हटाना है, लेकिन जो पुराने पत्ते हैं उन्हें भी हटाना है। देखिए मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाती हूँ। आप जो मेरा ये देख रहे हैं ये कश्मीरी रोज़ का प्लांट है, और इस पर इस समय आप देख रहे होंगे जितने भी ये न्यू ग्रोथ है जो हल्की सी रेडिश और ब्राउनिश कलर की होगी, ये सारी न्यू ग्रोथ हैं। और पुराने पत्ते आप देखिए, सिर्फ आपको गिने चुने पुराने पत्ते दिख रहे होंगे इस प्लांट पे, बाकी सब न्यू ग्रोथ दिख रही होगी। क्योंकि अभी मैंने लगभग 10 से 15 दिन पहले इन सभी पत्तों को हटा दिया था, सिर्फ कुछ पत्ते छोड़े थे। हाँ, एक चीज़ मैं और आपको बताती हूँ कि आपको ऐसा नहीं करना है कि सारे ही पत्ते हटा देना है कि प्लांट एकदम ही एक भी लीव ना रह जाए। 4 से 5 पत्ते आप छोड़ दीजिए, या फिर जैसे एक ब्रांच पे आप 2 पत्ते 3 पत्ते छोड़ दीजिए, ताकि एकदम ही बिल्कुल ही प्लांट वो हमारा गंजा ही ना हो जाए। तो आपको क्या करना है, कुछ लीव्स को छोड़ना है, बाकी सारी लीव्स को हटा देना है। और उसके बाद जो रिजल्ट आप देख रहे हैं ये मेरे प्लांट में, आप देखिए हर जगह से न्यू ग्रोथ आ रही है। तो ये तो हमारा वो ट्रिक है जिससे हमें न्यू ब्रांच और न्यू ग्रोथ मिलेगी, और फिर उसी न्यू ग्रोथ पे हमें फ्लावर भी मिलेगा। ये देखिए बेसल शूट निकल रही हैं, ये भी मेरा इंग्लिश रोज़ का ही प्लांट है। और आप देखिए एक ही प्लांट में 4 से 5 बेसल शूट निकल रही है।
तो ये जो ट्रिक होती है ना, इसको आप फॉलो करिए तो आपको समर में भी अपने प्लांट में अच्छी ग्रोथ मिलेगी। तो जो ट्रिक थी वो मैंने आपको बता दी है। अब हम केयर की बात करते हैं कि केयर में हमें क्या ध्यान रखना है। तो सबसे पहली बात तो सनलाइट की हो गई। दूसरी बात क्या करना है कि हमें अपने प्लांट पे पानी का विशेष ध्यान रखना है। मिट्टी एकदम ड्राई नहीं होनी चाहिए। आधे से 1 इंच की जब मिट्टी ड्राई दिखने लगे तो आप उसे तुरंत पानी दे दीजिए। देखिए वो डिपेंड करता है कि आपके यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, आपकी मिट्टी कैसी है। तो उस हिसाब से मैं ये तो नहीं बता सकती कि दिन में कितनी बार पानी देना है, लेकिन हाँ, जब आपको लगे कि आधे से 1 इंच की मिट्टी ड्राई हो गई है ऊपरी लेयर, तो फिर आप प्लांट को पानी दे दें। इस समय आपको अपने प्लांट को नहलाना है पानी से। जब आप पानी दें तो पहले मिट्टी में पानी दे दें और फिर उसी पानी से आप अपने प्लांट को नहला दें। तो उससे क्या होगा, उससे भी प्लांट को ठंडक मिलती रहेगी। अब खाद की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले प्लांट की गुड़ाई करनी है। 10 से 15 दिन में एक बार गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो खाद हमें देनी है उसमें सबसे पहले आता है कंपोस्ट। तो देखिए, गर्मी में गोबर की खाद को मैं कहूँगी कि अगर आप दे रहे हैं तो बहुत ध्यान रखिए कि वो एकदम पुरानी होनी चाहिए। कम से कम साल से 1.5 साल पुरानी गोबर की खाद अगर आपके पास हो तो ही आप दीजिए। अदरवाइज़ आप वर्मी कंपोस्ट दे दीजिए, वो ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट का हमें पता होता है कि हाँ ये देने लायक है। गोबर की खाद कितनी पुरानी है उसका कोई आइडिया नहीं होता है। उसके बाद हमें यहाँ पे देना है सीवीड। तो अगर आप जैसे सीवीड आपके पास मतलब लिक्विड फॉर्म में है तो आप लिक्विड फॉर्म में दीजिए। मेरे पास ग्रैनुअल फॉर्म में है तो मैं ग्रैनुअल फॉर्म में दे रही हूँ। तो आपको आधा चम्मच सीवीड देना है। इसके बाद जो मैंने लिया है ये है नीम की खली। तो नीम की खली भी 1 चम्मच लेनी है और सिर्फ 1 महीने में हमें एक ही बार खाद को ये देना है। बार बार आपको 10-15 दिन में खाद रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, 2 से 3 महीने में आप एक बार एप्सम सॉल्ट का स्प्रे कर सकते हैं। चाहे तो स्प्रे कर दीजिए, चाहे तो मिट्टी में डाल दीजिए, लेकिन आपको उसको रेगुलर नहीं देना है। खाद को अच्छे से मिक्स करके और उसके बाद उसके ऊपर मिट्टी से एक लेयर बिछा देनी है। इससे हमारा खाद उड़ेगा नहीं हवा से, और जो हमारा जब हम खाद में पानी डालेंगे तो वो अच्छे से डिकम्पोस्ट होता रहेगा। अब पानी देते समय भी मैंने एक चीज़ मिलाई है, तो चलिए वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो खाद देने के बाद पानी ज़रूर देना। और मैं यहाँ पे फंगीसाइड का पानी अपने प्लांट को दे रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे साफ फंगीसाइड ले लिया है। 2 से 3 ग्राम फंगीसाइड आपको 1 लीटर पानी में डाल के मिक्स कर लेना है और उसके बाद इसे मिट्टी में डाल देना है। आप 10 से 15 दिन में एक बार फंगीसाइड का स्प्रे भी प्लांट में कर सकते हैं, और मिट्टी में आप 15 से 20 दिन में एक बार फंगीसाइड डाल भी सकते हैं। अगर आपके पास फंगीसाइड नहीं है तो आप यहाँ पे हल्दी के पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा चम्मच हल्दी आपको 1 लीटर पानी में लेना है, पर उसको आप महीने में एक बार दीजिएगा, उसको आप 10-15 दिन में मत दीजिएगा। इससे जो हमने पूरा प्रोसेस किया है, इससे हमारे प्लांट की जो कलियाँ हैं वो भी आएंगी, जो ग्रोथ है वो भी होगी, और हमारा प्लांट हमेशा ठंडा बना रहेगा। गर्मी में उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। शावर जो मैंने बताया है वो प्लांट में आपको डेली करना है। और हाँ, इंसेक्टिसाइड का बहुत ध्यान रखना है, स्प्रे रेगुलर करना है। रेगुलर मतलब डेली नहीं, रेगुलर मतलब हर 10 दिन में एक बार इंसेक्टिसाइड स्प्रे ज़रूर करें, तो ही प्लांट आपका प्रोटेक्ट रहेगा इंसेक्ट से। नहीं तो गर्मियों में जो स्पाइडर माइट्स होते हैं और जो ब्लैक कलर के एक छोटे छोटे कीड़े होते हैं, ये सब बहुत तेज़ी से अटैक करते हैं। तो सारी खाद और सारी केयर बेकार हो जाएगी अगर आपके प्लांट में इंसेक्ट लग गए हैं तो। एक बहुत ज़रूरी चीज़ और है जो मैंने आपको ट्रिक बताई है पत्तियों को हटाने वाली, जो पुरानी लीव्स को हटाने वाली, तो उसको आप पूरे साल फॉलो कर सकते हैं। लेकिन बस वो जो मई और जून में जो तीखी तेज़ गर्मी होती है ना, बस आप उस टाइम पे इसे अवॉइड करिएगा। अदरवाइज़ पूरा साल ये ट्रिक आपको अपनाइए और आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो सारी केयर, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने बता दी है। जो ट्रिक मैंने बताई उसको ज़रूर फॉलो करिएगा, तो आपको 100% बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कैसा लगा मेरा आज का वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और प्लांट से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है तो आप कमेंट के थ्रू मुझसे बात कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।